स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से क्लास 12 समान हिंदी का जो पद्य खंड में पहला चैप्टर है जिसका नाम पवन दूतिका है, उसके दूसरे पद्यांश का व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पद्यांश 1 का हम सब व्याख्या करना सीख लिए हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वहां से पद्यांश 1 का व्याख्या देख सकते हैं। चलिए आज हम सब इसके पद्यांश 2 का व्याख्या करना सीखते हैं। आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर आप सभी को क्लास 12 की हिंदी की संपूर्ण तैयारी और मैथ अर्थात सभी विषयों की तैयारी आप सभी को कराई जाएगी। आप सब इस चैनल पर जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम सब पद्यांश 2 का व्याख्या करना सीखते हैं। हमेशा की तरह हम सब सबसे पहले इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका हम सब सरल हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इसके बाद हम सब इन शब्दों के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। मैं आप सभी से को बताना चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ इन जो शब्द हैं इनका अर्थ मेरे साथ लिखते चलिए, ताकि आप सभी को इसका हिंदी अनुवाद बनाने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए हम सब बारी बारी से एक एक शब्द का हिंदी अर्थ जानते हैं। मेरे प्यारे मतलब कि ये जो राधा जी हैं ये श्री कृष्ण जी को कर रही हैं मेरे प्यारे। नव माने नए, नव माने नए, जलद से यानी बादल से यानी बादल के समान, कंज से यानी कमल के समान, नेत्र वाले यानी नेत्र वाले हैं, जाके आए न मधुबन से, ये सारे सब सरल हैं, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। और न भेजा संदेशा, ये भी सब सारे सरल हैं, इनको ऐसे रहने दीजिए। मैं रो रो के प्रिय के विरह से, यहाँ तक भी ये सब जो है ये काफ़ी सरल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बावली हो रही हूँ अर्थात पागल हो रही हूँ, ठीक है, बावली हो रही मतलब पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना देना, ये भी सारे सब सरल हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे। जो ही मेरा भवन तज, तज माने छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, ये भी सारे सब सरल हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। शोभा वाली यानी शोभा प्रदान करने वाली, सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली, कितनी, कितनी माने अनेक, मंज कुंजे यानी जो बगीचे हैं मिलेंगी, जो क्या है कि कमल के बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया, ये सारे सब सरल, इनको ऐसे रहने देंगे। मृदुल यानी कोमल, स्वर से यानी आवाज़ से या स्वर से, मोह लंगी तुझे वे, ये भी सब सरल है। तो भी मेरा दुख लख, लख माने देख कर, वहाँ जाना विश्राम लेना, विश्राम लेना मतलब कि आराम न करना, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी शब्द इसमें सरल सरल हैं, कुछ ही कठिन शब्द से जो मैं आप सभी को बता दिया हूँ। अब आइए हम सब इन्हीं शब्दों के माध्यम से इसका व्याख्या करना सीखते हैं। उससे पहले हम सब इस पद्यांश का संदर्भ जान लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस तरीके से आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। आइए अब हम सब इसका व्याख्या करना सीखते हैं। देखिए इस पद्यांश में जो राधा जी हैं वो अपनी दुख को श्याम से यानी कृष्ण जी से राधा पवन के माध्यम से पहुंचवा रहे हैं और उसे कह रही हैं अपने श्याम का, अपने पति का मतलब कि परिचय बताते हुए कह रही हैं कि
मेरे प्यारे नव जलद से, यानी मेरे प्यारे नए बादल के समान और नए और कंज से नेत्र वाले हैं, अर्थात कमल से नेत्र वाले हैं। और क्या करें यहाँ पर कि मेरे प्यारे नए बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं। आगे है कि जाके आए न मधुबन से, वो जब से मधुबन गए, यहाँ मधुबन से गए हैं, वो दोबारा यहाँ पर वापस लौट के नहीं आए और नहीं भेजा संदेशा, और नहीं वो मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय के विरह में, मैं रो रो के अपने प्रियतम के विरह में पागल हो रही हूँ। इसलिए हे पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। ठीक है, इस तरीके से राधा जी अपनी सारी दुख कथा और पवन से कर रही हैं। इसके बाद आगे रास्ते में उसे समझाते हुए कह रही हैं कि जब ही मेरा भवन छोड़कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो शोभा प्रदान करने वाली और सुख प्रदान करने वाली अनेक कमल की तुझे बगीचे मिलेंगे। वो बगीचे तुम्हें अपनी प्यारी छाया से, प्यारी मृदुल से स्वर से तुझे मोह लेंगी। फिर भी हे पवन, मेरा दुख लगकर तू वहाँ विश्राम न करना। इस तरीके से ये जो व्याख्या है, ये जो पद्यांश है, इसकी व्याख्या पूरी होती है। बहुत ही आसान है, बस शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करना है। इसके बाद ये पद्यांश बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पद्यांश है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी आप सभी को कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप सब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप सभी को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम यदि होता है, जो भी शब्द आपको नहीं समझ आते हैं, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आप सभी को जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।